मुखार बिंद से उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण अमर कथा सुनी और अमर कथा सुनकर भोलेनाथ जी क्रोधित हो गए और भोलेनाथ जी के भय से वो शुक का बालक उड़ता हुआ कैलाश पर्वत से बद्रीनाथ धाम पहुंचता है और बद्रीनाथ धाम में श्री वेद व्यास जी की पत्नी जिनका नाम था बिटका देवी, वो चिंता कर रही थी कि मेरे कोई बालक नहीं है। उसी समय उन्हें उभासी आई और वो सुख का बालक उड़ता हुआ आया और वेद व्यास जी की पत्नी के मुखार बिंद से निकलकर गर्भ में चला गया। क्यों भैया, यहीं तक कथा श्रवण की थी कि नहीं? याद है कि नहीं? कल कथा में कौन कौन आए थे? मेरी माताएं। यहीं तक कथा हुई थी? कम से कम मुख से ही बोल दिया करो। श्री सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ में छुपकर बैठ गए। भोलेनाथ जी के भय से वो बाहर नहीं आए कि भोलेनाथ जी क्रोधित है, कहीं मुझे मार ना डाले। यहाँ वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ को 9 महीने हो गए पर सुखदेव जी ने जन्म नहीं लिया। 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, बहुत दिन व्यतीत हो गया। यहाँ तक कि सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ में 11 वर्ष तक रहे और माता के गर्भ में बहुत पीड़ा होने लगी। एक दिन वेद व्यास जी की पत्नी रुदन करते हुए अपने स्वामी के पास आई और कहने लगी, स्वामी, मेरे गर्भ को 11 वर्ष हो गए पर अभी तक उस बालक ने जन्म नहीं लिया। हे स्वामी, आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा बालक इस पृथ्वी पर आ जाए। मेरा बालक पृथ्वी पर क्यों नहीं आ रहा है? क्या कारण है? इधर वेद व्यास जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं जानता हूं कि जो मेरा पुत्र गर्भ में है वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है। नहीं आने का कारण केवल एक ही था। सुखदेव जी महाराज गर्भ में विचार कर रहे हैं कि यदि मैं पृथ्वी पर आ गया तो पृथ्वी पर आने के बाद जीव को विष्णु की माया पकड़ लेती है। जीव को विष्णु की माया पकड़ लेती है। यदि मैं पृथ्वी पर गया तो मुझे भी वो विष्णु की माया घेर लेगी, पकड़ लेगी, जिससे मैं प्रभु का भजन नहीं कर पाऊंगा। 11 वर्ष हो गए, माँ को पीड़ा होने लगी। वेद व्यास जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु साक्षात नारायण वेद व्यास जी की कुटिया में प्रकट हुए। 12 वर्ष हो गए, प्रभु प्रकट हो गए। प्रभु ने कहा, अरे सुख पुत्र, तुम बाहर आओ। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें विष्णु की माया नहीं पकड़ेगी। सुख के बालक सुखदेव जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी बात का कैसे विश्वास करूं कि विष्णु की माया मुझे नहीं पकड़ेगी। अरे प्रभु, वो विष्णु की माया इतनी चंचल है, इतनी चंचल है कि उसने किसी को नहीं छोड़ा। अच्छों अच्छों को पकड़ लेती है विष्णु की माया, ज्ञानियों को पकड़ लेती है, संतों को पकड़ लेती है। वो इतनी चंचल है, उससे कोई नहीं बच पाता। प्रभु ने कहा, अरे पुत्र, मैं तुझे आश्वासन देता हूँ, मेरा वचन है कि तुझे विष्णु की माया बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगी। तुम बाहर आकर तो देखो। उसी समय प्रभु ने उस बालक को गर्भ में जाकर उसे दर्शन दिए। उसी समय 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी महाराज पृथ्वी पर आए। बोलिए सुखदेव जी महाराज
महाराज की जय। और जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान करने लगे, क्योंकि उन्हें माया ने नहीं पकड़ा। आज भी हम लोग, हमारी माताओं के बालक जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही वाह वाह करके रोने लगते हैं, रुदन करने लगते हैं। आपने देखा होगा कि बालक इतना रुदन क्यों करते हैं? बालक जन्म लेते ही रुदन क्यों करते हैं? इसका कारण ये है कि गर्भ में उसने बहुत पीड़ाओं को झेला है, उसने गर्भ में बहुत पीड़ाओं को झेला है और प्रभु से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, एक बार मुझे इस गर्भ से निकाल दो, मैं तुम्हारा इतना भजन करूंगा, इतना भजन कि मुझे दोबारा इस माँ की गर्भ में ना आना पड़े। वो बालक जन्म लेता है और जन्म लेकर कहता है कि हे प्रभु, अब मुझे दर्शन दे दो, मैं उस नरक से निकलकर आ गया हूं, अब मुझे आप दर्शन दे दो। लेकिन इतने में माँ आती है, बेटा दूध पी ले। पिता आते हैं, लाड़ लड़ाते हैं, तो भगवान को भूल जाता है, मोह माया में फंस जाता है जीवन। सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे। पिता रोकते हैं, पुत्र कहाँ जा रहे हो, रुको। सुखदेव जी ने नहीं सुनी, वन में चले गए, तपस्या करने लगे। ऐसा नहीं कि सुखदेव जी कोई वस्त्र धारण करते हो, सुखदेव जी मुनि हमेशा बिना वस्त्र के ही रहते थे, किसी वस्तु का अनुसरण नहीं करते थे। इधर सुखदेव जी 16 वर्ष तक तपस्या की, इधर श्री सूजी महाराज के माध्यम 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं और ऋषियों ने कहा कि वो तो ठीक है कि सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे और उन्होंने तप किया, लेकिन हमने सुना है कि सुखदेव जी के गुरुदेव अपने पिता ही वेद व्यास जी हैं। सुखदेव जी के गुरु कौन है? वेद व्यास जी, जबकि उनके पिता हैं वो, फिर भी वो गुरु कहलाए। क्यों? कहते हैं कि वेद व्यास जी ने जब ये भागवत महापुराण की रचना की और रचना करके सोचा कि इस भागवत महापुराण को कौन पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता है, तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे वेद व्यास जी, इस कथा को पढ़ने का अधिकार उसको है जो काम को छोड़ दिया हो, क्रोध को छोड़ दिया हो। जिसने काम क्रोध को छोड़ दिया हो वो ही इस कथा को पढ़ने का अधिकारी है। अब ऐसा कौन है जिसने काम और क्रोध को जीत लिया है? सारी सृष्टि में देखा तो कोई ऐसा नहीं जिसने काम को जीत लिया हो, क्रोध को जीत लिया हो। केवल एक ही है जिन्होंने काम और क्रोध को जीता है, वो है सुखदेव जी महाराज। लेकिन वो तो तपस्या में लीन है, उन्हें कैसे लाया जाए? और यदि इस भागवत का प्रचार नहीं होगा तो संसार के लोगों को अंदर भक्ति कैसे जागृत होगी? इधर वेद व्यास जी ने छोटे छोटे ऋषि कुमारों को प्रभु का संकीर्तन सिखाया और वो छोटे छोटे ऋषि कुमार वन में पहुंचे जहां सुखदेव मुनि तपस्या कर रहे थे। वहां पर ऋषि मुनियों ने, जो छोटे छोटे ऋषि कुमार थे, प्रभु का कीर्तन गाने लगे। कीर्तन को सुनकर सुखदेव जी महाराज की समाधि टूट गई। आंखें खोलकर देखा
और ऋषि कुमारों से पूछा कि भैया इतना सुंदर कीर्तन आपको किसने सिखाया? वो ऋषि कुमार कहते हैं कि आपके पिताजी जो हैं उन्होंने ही हमें ये सुंदर कीर्तन सिखाए हैं। अच्छा, आप और कीर्तन बोलो। बहुत सुंदर कीर्तन है, मुझे प्रभु का नाम बहुत सुंदर लगता है, प्रिय लगता है। वो ऋषि कुमार कहते हैं, हे सुखदेव जी महाराज, हमें तो केवल आपके पिताजी ने इतना ही कीर्तन सिखाया है। यदि आपको इससे ज्यादा सीखना है तो अपने पिता के पास चलिए। सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े आए और अपने पिता के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि हे पिताजी, मुझे आप कृष्ण कथा सुनाइए, कीर्तन गाइए, बहुत सुंदर प्रभु की महिमा को सुनाइए। वेद व्यास जी सोचते हैं कि मैं कैसे मान जाऊं कि मेरा पुत्र जो है उसने काम और क्रोध को जीत लिया है। यदि मैं सारी दुनिया को बताऊंगा कि मेरा पुत्र जो है उसने काम को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया है, तो लोग कहेंगे कि स्वयं के पुत्र की इतनी बड़ाई करता है। स्वयं का पुत्र की इतनी बड़ाई करता है। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि मुझे वो कीर्तन नहीं आते, कृष्ण कथा नहीं आती, आप तो श्री जनक जी महाराज के पास जाइए। श्री सुखदेव जी महाराज जनक महाराज के पास पहुंचे और जनक महाराज को सूचना वेद व्यास जी ने कि मेरा पुत्र आ रहा है, उसकी परीक्षा ले लेना कि उसने काम और क्रोध को जीता है या नहीं। जैसे ही सुखदेव जी महाराज जनक महाराज के द्वार पर पहुंचे, द्वार पर जैसे ही पहुंचे, सुखदेव जी महाराज ने सैनिकों से कहा कि जाओ राजन से कहो कि हम वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी आए हैं। जनक महाराज ने बाहर से दूर से ही कह दिया कि हमें 5 दिन तक मिलने का समय नहीं है, आप द्वार पर खड़े रहिए। सुखदेव जी महाराज, बहुत धूप तेज थी, द्वार पर खड़े रहे, दरवाजे पर खड़े रहे 5 दिन तक। जब आपको समय मिले तब आप मुझसे मिल लेना। 5 दिन तक धूप में खड़े रहे पर उन्हें जरा भी क्रोध नहीं आया। जनक महाराज ने कहा कि जाओ देखो वेद व्यास जी के जो पुत्र सुखदेव जी आए थे वो द्वार पर खड़े हैं या नहीं, और यदि खड़े हैं तो उनके चेहरे की आकृति देखना कि उनके चेहरे पर क्रोध है या मुस्कुराहट है। यदि क्रोध हो तो उन्हें वापस कर देना। सैनिकों ने आकर देखा और आकर देखा कि सुखदेव जी जब आए थे, जैसे आए थे उस समय उनकी मुख की जो आकृति थी वो आज भी मुस्कुराते हुए हैं। महाराज से आकर कहा, महाराज वो मुनि तो मुस्कुरा रहे हैं, उनके चेहरे पर तो जरा भी क्रोध की मूर्ति नहीं है। जनक महाराज चरणों में गिर पड़े, हे सुखदेव जी महाराज मुझे क्षमा कर देना। और जनक महाराज उन्हें अंदर लेकर आए और अंदर लेकर आए और ऐसी जगह पर बैठाया जो बहुत सुंदर जगह थी। और अप्सराओं को आदेश कर दिया कि आओ और सुखदेव जी की परीक्षा लो कि सुखदेव जी ने काम को जीता है नहीं। अप्सराएं आई, कोई अप्सरा पैर दबाने लगी, कोई हाथ दबाने लगी, कोई स्त्री सिर को दबाने लगी, कोई कंधों को दबाने लगी। एक अप्सरा ऐसी आई जो आलिंगन करने लगी। पर सुखदेव जी ऐसे महान संत हैं,
हजारों स्त्रियों में रहकर भी उनके चेहरे पर जरा सा भी विकार नहीं आया। इधर जनक महाराज ने देखा कि इतने महान संत की मैंने परीक्षा ली, चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज मुझे क्षमा कर देना, आपके पिता का आदेश था इसलिए मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। उसी समय जनक महाराज ने कहा कि सुखदेव जी महान संत हैं, उन्होंने काम और क्रोध को जीता है। आकर सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी के मुख से श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करते हैं और पुनः कथा सुनकर जंगल में तपस्या के लिए चले जाते हैं। और इधर 88,000 ऋषि सूजी महाराज से कहते हैं कि आप कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी महाराज को 7 दिन तक ये कथा सुनाई, लेकिन क्यों सुनाई, इसका कारण क्या है? और हमने सुना है कि जो राजा परीक्षित जी हैं उन्होंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। कैसे डाला? क्योंकि राजा परीक्षित जी महाराज तो महान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, ये राजा परीक्षित महान राजा थे और किसके पुत्र थे? श्री सूजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, सारे कौरव मारे गए थे। कौरवों में केवल एक बचा था जिसका नाम था दुर्योधन। जिसका नाम क्या था? दुर्योधन। लेकिन दुर्योधन की जंघा को भी भीम ने जंघा को तोड़ दिया था, जिससे हर समय रक्त निकलता रहता। इधर दुर्योधन के मित्र जिनका नाम था अश्वत्थामा जी, अश्वत्थामा अपने मित्र के पास आए और आकर देखा कि दुर्योधन की जंघा टूटी हुई है, रक्त निकल रहा है। अपने मित्र की दुर्दशा देखकर उन्हें बहुत दया आ गई और बोले, मित्र तुम्हारी ये दुर्गति किसने की? मुझे बताइए, उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसी समय दुर्योधन ने कहा, अरे मित्र, यदि तुम 5 पांडवों को मार दोगे तो मैं समझ लूंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, सारा राज मिल गया। अश्वत्थामा ने कहा, अरे मित्र, ये कितनी सी बात है, अभी जाता हूं और 5 पांडवों को मारकर आता हूं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हुई। जिनका रक्षक साक्षात नारायण है, साक्षात गोविंद है, उनका बाल बांका कोई कर सकता है क्या? बताइए, कर सकता है क्या? बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हुई। एक स्थान पर प्रभु और 5 पांडव सहन कर रहे थे और प्रभु छड़ी लेकर उनकी रखवाली कर रहे थे। अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन ने कहा, कन्हैया तुम अभी तक सोए नहीं? हम तो सो रहे थे। तो गोविंद ने कहा, अर्जुन तुम्हें नींद आ रही है? अर्जुन ने कहा, अरे प्रभु, जब जीवन की बगडोर तुम्हारे हाथ में दे दी है, जब जीवन की बगडोर, जीवन का सब कुछ आपको दे दिया हो, फिर हमें किस बात की चिंता है? हम तो आराम करेंगे, हमें किसी बात की चिंता नहीं है। लेकिन प्रभु ने कहा, देखो अर्जुन, तुम्हें किसी बात की चिंता तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें इस स्थान पर ज्यादा देर नहीं सोना चाहिए।
उसी समय पांचों पांडवों को श्री कृष्ण भगवान उस स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए। लेकिन पांचों पांडवों को तो लेकर गए, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र उसी स्थान पर सोते रह गए। इधर अश्वत्थामा दुर्योधन को वचन देकर आया है कि आज मैंने 5 पांडवों को मार डालूंगा। अश्वत्थामा आया और आकर देखा कि तान दुपट्टा 5 पांडव सो रहे हैं, जबकि उसे पता नहीं है कि ये पांडव नहीं है। चदरिया ओढ़कर सोए थे, उसे ध्यान नहीं है कि ये 5 पांडव हैं या पांडवों के पुत्र हैं। सोते हुए पांडवों के पुत्रों के सिर काट दिए, धड़ से अलग कर दिए सिर। इधर 5 सिरों को लेकर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन के पास पहुंचा, दुर्योधन ने कहा, अरे मित्र, तुमने 5 पांडवों को मार दिए? अश्वत्थामा ने कहा, हाँ, मैंने 5 पांडवों को मार दिए। बोले, क्या प्रमाण है कि तुमने 5 पांडवों को मार दिए? अश्वत्थामा ने कहा, अरे मित्र, मैं तो 5 के सिर काट कर लाया हूं, देख लीजिए, ये 5 पांडव हैं। महाराज, जब 5 सिरों को प्रकाश में देखा तो 5 पांडव नहीं, 5 द्रौपदी के 5 पुत्र थे। दुर्योधन ने जब देखा कि मेरा वंश तो वैसे ही खत्म हो रहा था, मेरा वंश वैसे ही खत्म हो रहा था, मेरा पुत्र जो था वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, ये द्रौपदी के 5 पुत्र थे। अरे मित्र, तुमने इनको भी मार दिए। अरे मित्र, मुझे इन पुत्रों से कोई मतलब नहीं था, कोई इनसे बैर नहीं था, केवल मुझे शत्रुता थी तो केवल अर्जुन से थी। अरे मित्र, तुमने ये क्या किया? द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। दुर्योधन रुदन करने लगा। रुदन करते करते एक क्षण में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अपने शत्रु के पुत्रों को मरने का समाचार सुनते ही दुर्योधन की मृत्यु हो गई। सोचने लगा कि मेरा वंश तो वैसे ही खत्म हो रहा था, अब पांडव और मेरे वंश में कोई ऐसा बालक नहीं है जो इस वंश को चला सके, इसलिए दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इधर माता द्रौपदी को जब पता चला कि मेरे 5 पुत्र मारे गए तो वो माँ रुदन करने लगी, कुरहे की भांति रुदन करती है। कहती है कि मेरे पुत्रों ने दुष्ट अश्वत्थामा का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरे सोते हुए बालकों को मार दिया। जब द्रौपदी इस तरह विलाप कर रही थी अपने पुत्रों की मृत्यु होने के बाद, उसी समय अर्जुन आए और अर्जुन देख नहीं सके और अर्जुन कहते हैं, अरे देवी, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा आकाश में हो चाहे पाताल में हो, उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। गांडवी धनुष हाथ में ले लिया। देवी, तुम चिंता ना करो, मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके मार के डालूंगा। इधर अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे मार डालेगा, तो अश्वत्थामा ने अर्जुन को आते हुए देखा तो इधर अश्वत्थामा जी ने ब्रह्म अस्त्र को छोड़ दिया। ब्रह्म अस्त्र को आते हुए जब अर्जुन ने देखा, ब्रह्म अस्त्र को आते हुए जब अर्जुन ने देखा तो डर गए और कन्हैया के चरणों में लेट गए। कन्हैया, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्म अस्त्र मुझे जलाकर भस्म कर डालेगा। कन्हैया ने मुस्कुराकर कहा, अरे अर्जुन, तुम डर गए? अरे अर्जुन,
विष की औषधि विष होती है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहे को लोहे से काटा जाता है। अरे अर्जुन, ये ब्रह्म अस्त्र है, तो तुम भी अपना ब्रह्म अस्त्र चलाइए और इस ब्रह्म अस्त्र का मुकाबला कीजिए। अर्जुन खड़े हुए और ब्रह्म अस्त्र चलाया, दोनों ब्रह्म अस्त्र चलाकर शांत हो गए। अर्जुन दौड़े और अश्वत्थामा के केस पकड़कर सभा में खींचकर ले आए। देवी, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले को मैं लेकर आया हूं, तुम बताओ इसे मैं कैसे मारूं? लेकिन धन्य है द्रौपदी, वो कहती है नहीं स्वामी, मैं एक माँ हूं और माँ ही दूसरी माँ की पीड़ा को समझ सकती है। हे स्वामी, ये द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, इनकी माँ गौमती है। यदि इस अश्वत्थामा को आपने मार दिया तो द्रोणाचार्य का हृदय रोएगा, इनकी माँ रोएगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई माँ अपने बालक के प्रति रोए। हे स्वामी, मेरे पुत्र मर गए हैं, इसे मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं हो सकते। हे स्वामी, इन्हें मत मारिए। और आज हम लोग, यदि हमारे बालक को कोई ने चांटा भी मार दिया तो